छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आजकल मेहंदी सिर्फ एक हॉबी नहीं, बहुत सी गर्ल्स इस स्किल को प्रोफेशन बनाकर घर बैठे अर्निंग कर रही है। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है और आप थोड़ा टाइम प्रैक्टिस को देते हो तो मेहंदी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। इस फील्ड में आप ईद बुकिंग, ब्राइडल बुकिंग्स, पार्टी ऑर्डर्स और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस, नीटनेस और पेशेंस चाहिए होता है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से मेहंदी आर्टिस्ट के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के थ्रू अपना वर्क शो कर सकते हो, क्लाइंट्स तक रीच कर सकते हो और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बना सकते हो। बहुत सी गर्ल्स घर से ही स्टार्ट करती है और धीरे धीरे उनके क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, बुकिंग्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ मेहंदी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन बन सकता है। अगर आप भी अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो, क्योंकि एक अच्छी स्किल ही फ्यूचर में अर्निंग बन सकती है। उसी तरह मैं आपको आज जो है खफीफ डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर खफीफ डिज़ाइन के लिए हम बोल्ड एलिमेंट्स या बोल्ड फ्लावर यूज़ करने वाले हैं और छोटे छोटे एलिमेंट्स हम उसको कनेक्ट करके एक बंच क्रिएट करने वाले हैं। ये जो बंच है वो आपको आपके नॉन ब्राइडल मेहंदी के लिए काम आएगा। जो साइडर्स होते हैं, जो बारातीस होते हैं, उनको आप ये डिज़ाइन डाल सकते हो। ये जो डिज़ाइन है वो हाफ हैंड्स का डिज़ाइन है और हम इसको लेंथ एक्सटेंड भी कर सकते हो। अगर आपको ये 3/4 से होना है तो आपको और एक बंच ऐड करना पड़ेगा। हम यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग ही बंचेस बनाएंगे। अगर आपको 3/4 होना है तो आपको जो बंच है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा और अगर आपको सेम यही लेंथ होना है तो आपको सेम एज इट इज आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए आप मैं जिस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको उसी तरह फॉलो करना है। और मैं यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट लीव्स नहीं बनाती हूँ, मैं यहाँ पर पहले शेप्स बनाती हूँ, उसके बाद में उसके अंदर फिलिंग करती हूँ। थोड़ा ड्राई होने के बाद अगर आप फिलिंग करोगे तो बहुत इजीली आप फिलिंग अच्छे से कर सकोगे और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही उसमें कोई स्पेस नजर आएगी और आपका डिजाइन एकदम परफेक्ट नीट हो जाएगा। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे डॉट्स, ड्रॉप्स, ऐसे चीज़ें होती हैं जो डिज़ाइन में बहुत नीटनेस और डेलिकेट दिख के आती है और इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा ड्राई होने के बाद लीव्स को अच्छे से प्रॉपरली फिल करूँगी। इस तरह से आपको फिल करना है कि स्टेन आने के बाद उसमें बिल्कुल भी स्पेस या गैप नज़र ना आए। तो अच्छे से फिल करिए, बिल्कुल भी गैप मत रखिए। इसी तरह आपको पूरा डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। ऐसे बहुत से टिप्स है जो ट्रिक्स है जो मैं आपको मेरे क्लासेस में सिखाने वाली हूँ। अगर आपको मेरे क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मेरे को या तो कमेंट करिए या तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। हम हमारे क्लासेस में ये सब चीज़ें, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जो मिस्टेक है जो मेहंदी आर्टिस्ट करती है, वो हम सब जो भी है वो सब क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बोल्ड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं हमेशा जब भी बोल्ड फ्लावर बनाती हूँ तो मैं पहले उसको शेप बना के बनाती हूँ। डायरेक्ट अगर आप बनाओगे तो उसमें आपकी मिस्टेक हो सकती है और आप एक बार डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम उसको क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्टेन आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे शेप्स बना लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा ड्राई होने के बाद फिलिंग करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर बंच जो है हाथ के अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसा कि हमारा हैंड है उसका साइज के अकॉर्डिंग हमको हमारे एलिमेंट्स और फ्लावर्स एडजस्ट करने होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही होता है कि आपको आपके हाथ के अकॉर्डिंग ही आपको एलिमेंट्स एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका हाथ बहुत छोटा है और आप बहुत बड़े बड़े फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो आपका डिज़ाइन जो है वो एकदम नीट नहीं दिखेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे हाथ के अकॉर्डिंग ही हम हमारे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। अगर हाथ छोटा है तो छोटे फ्लावर, छोटे एलिमेंट्स। अगर आपका हाथ बड़ा है तो हम क्या करेंगे, फ्लावर्स भी बड़े लेंगे और एलिमेंट्स भी अच्छे बड़े उसके साइज के अकॉर्डिंग ही लेंगे। ये छोटे छोटे टिप है जो आपको यहाँ पर नोट करना है क्योंकि यही मिस्टेक होती है हमारे से और हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रोफेशनल दिख के नहीं आता। जब भी आप बोल्ड फ्लावर या बोल्ड लीव्स बना रहे तो हमेशा मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि जो ये छोटे छोटे टिप्स है
जो आप मिस्टेक करते हो और आपका डिजाइन जो है वो परफेक्ट नजर नहीं आता। हमेशा हम पहले शेप बनाएंगे, उसके बाद ही हम उसमें फिलिंग करेंगे, और शेप बनाते फौर ही उसमें फिलिंग मत करिए। शेप बनाने के बाद थोड़ा सा उसको ड्राई होने दीजिए, उसके बाद हम उसमें फिलिंग करेंगे। देखो यहाँ पर, और फिलिंग करते टाइम पे अगर स्पेस बिल्कुल भी ना रहे तो ही तभी आपका जो बंच है वो बहुत अच्छा नजर आएगा। अब हम राइट साइड में फर्स्ट फिंगर के पास एक बंच बनाएंगे, जो बंच हमारा फर्स्ट फिंगर को भी कवर करेगा और थंब का पूरा एरिया जो ऊपर का है वो भी कवर करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स या बोल्ड एलिमेंट्स यूज करके यहाँ पर पूरे एरिया को कवर कर रही हूँ, ताकि बीच में स्पेस नजर ना आए। इसी तरह से आपको स्पेस कवर करना है। बंचेस के बीच में बिल्कुल गैप मत रखिए, एलिमेंट्स के बीच में बिल्कुल गैप मत रखिए। और हमारा जो ये डिजाइन है हम ये फर्स्ट फिंगर पे पूरा प्रॉपर बनाने वाले हैं। अगर आपको मेहंदी प्रोफेशन से रिलेटेड ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी शेयर की हुई नॉलेज आपके फ्यूचर में काम आ सकती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइन, एक कमेंट और एक शेयर बहुत मोटिवेशन देता है। कमेंट में जरूर बताइए आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।